देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में यात्री बस के नहर में गिरने से अब तक 40 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। सरगुजा जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया। प्रशासन ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए अलर्ट जारी किया। और देश भर में बसंत पंचमी तथा सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और 2 फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, उन्हें इस महीने की 13 तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के साथ ही लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,35,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी गई है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि अभी देश में लगभग 1,36,000 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.25% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोरोना टीका लगाने का कार्य लगातार जारी है। प्रदेश में अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोरोना टीका का दूसरा डोज लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोरोना टीके का दूसरा डोज दिया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,09,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,02,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 3,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में करीब 54 यात्रियों को ले जा रही बस के नहर में गिर जाने से कम 40 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल के जवानों और गोताखोरों ने अब तक 7 लोगों को बचा लिया है। शेष यात्रियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री चौहान ने कलेक्टर से बातचीत की और बचाव कार्य की निगरानी के लिए 2 मंत्रियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया है। ये बस उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुई जब सीधी से सतना जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मरने वालों के निकट संबंधियों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रदेश के सरगुजा जिले में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिले के सरगावा स्थित शासकीय कुक्कुट फार्म में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से इस कुक्कुट फार्म में मुर्गे मुर्गियों की मौत हो रही थी। यहां से सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेजे गए थे, जहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। पशुधन विकास विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर के ध्रुव ने बताया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सरगावा स्थित कुक्कुट फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मुर्गे मुर्गियों को भी मारकर दफनाया जा रहा है। यहाँ बर्ड फ्लू
H5N1 पॉजिटिव की सूचना यहाँ से मिली है, रिपोर्टिंग हुई है और उसके आधार पे जो भारत सरकार के गाइडलाइन है उसके तहत 1 से 10 किलोमीटर के जो रेडियस होते हैं वहाँ पे अभी सर्वे काम चल रहा है और 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने भी पक्षियाँ होंगे उनको कलिंग किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। मुर्गी के दुकानें जहाँ पर हैं उनकी सतत निगरानी तो पहले से भी रखी जा रही थी, अब और भी कड़ाई से उसका पालन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ये कुक्कुट फार्म एक अन्य बीमारी की वजह से बीते साल 4 माह से बंद था। वहीं प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर क्षेत्र के चिकन बाजार को भी बंद करा दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में अब स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। स्कूल कॉलेज के खुलने से विद्यार्थियों और शिक्षकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पिछले साल 25 मार्च से स्कूल कॉलेजों को राज्य शासन के आदेश पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के मामले कम होने और वैक्सीन के आ जाने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक और कॉलेज की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के प्राचार्य BS रामकुमार ने बताया कि कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। से 20 बच्चों को हमने बिठाया है और बैच वाइज कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं प्रारंभ की हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। कोविड-19 के निर्देशों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग हो, हैंड सैनिटाइजिंग हो और मास्क पहनकर ही वो स्कूल में प्रवेश करें। शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर की प्रभारी प्राचार्य बबीता दीवान ने बताया कि कॉलेज के खुलने से छात्राओं में काफी उत्साह है। हुआ था उस समय से लेकर लगातार कॉलेज बंद रहे। आज शासन का जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार महाविद्यालय में अब छात्राएं आ सकती हैं और सामने उपस्थित होकर अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जा सकता है। तो मैंने देखा है कि छात्राओं में बहुत अधिक प्रसन्नता है, बहुत अधिक उत्साह है। वहीं छात्र छात्राओं ने भी स्कूल कॉलेज के खुलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज खुलने से उन्हें अच्छा लग रहा है, इससे पढ़ाई में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और कुटीर उद्योग के लिए ग्रामीणों को जोड़ने के उद्देश्य से राजनांदगांव में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित इस सेमिनार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीण शामिल हुए और उन्होंने कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। खादी ग्रामोद्योग आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाराम तेकर वाइके ने बताया कि इस सेमिनार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। कि अभी ऑनलाइन स्फूर्ति क्लस्टर्स में एप्लीकेशन समूह की तरफ से किया जा सकता है और जहां तक हमारे जो छोटे उद्यमी हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसके अंतर्गत अपना प्रसंस्करण करने की जो प्रक्रिया करने का जो छोटा उद्योग है उसको लगा सकते हैं। उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सेमिनार में आए ग्रामीणों को बताया गया कि वे एक समूह के रूप में क्लस्टर बनाकर भी कृषि आधारित उद्योग लगा सकते हैं। इसके लिए शासन की योजनाओं से उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में भी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश भर में आज बसंत पंचमी और मां सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु, विशेषकर विद्यार्थी, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरस्वती पूजा में हिस्सा लेने वालों की संख्या में कमी आई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने बसंत के आगमन पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी बसंत पंचमी के अवसर पर बधाई दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी बसंत पंचमी के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिरों, स्कूलों और घरों में मां सरस्वती की पूजा की जा रही है। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही पंडितों द्वारा बच्चों को विधिवत शिक्षा देने की शुरुआत भी की गई। वहीं पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर में भी बसंत पंचमी पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। भिलाई स्थित गायत्री और काली मंदिरों में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के साथ ही बच्चों का विद्यारंभ और अन्न प्रसन जैसे अनेक संस्कार भी किए गए। बच्चों का हाथ पकड़कर पेंसिल और चौक से लिखना सिखाया गया। गायत्री मंदिर के पुजारी वासुदेव शर्मा ने बताया कि आज बसंत पंचमी से उत्साह और उमंग की नई ऋतु की शुरुआत हो रही है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान के देवी के रूप में सरस्वती माँ का पूजन होता है। ऐसा मान्यता है हमारे वेद शास्त्रों में। आज के ही दिन माँ सरस्वती का उद्भव इस पृथ्वी में लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों को दिशा देने के लिए आज का दिन ही बसंत पंचमी का दिन निश्चित किया गया है। और साथ ही साथ बसंत पंचमी आज से ही एक शानदार ऋतु प्रारंभ हो रहा है। नया उत्साह और उमंग का बसंत पंचमी, बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। तो आज से ही उसको हम लोगों ने बसंत पंचमी के रूप में मना। बसंत पंचमी के अवसर पर विभिन्न विद्यापीठों और मंदिरों में हवन पूजन का भी विशेष आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राजनांदगांव के कमला कॉलेज मैदान में एक दिवसीय राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य पर निशाना साधा। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के लगभग 150 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। अभिलेख अग्रहरी फाउंडेशन, जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में शामिल होने आए खिलाड़ियों ने बताया कि तीरंदाजी में कई खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों की मदद के लिए शासन, प्रशासन तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। ड्रेस हो गया, धनुष हो गया, ये सब चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो इसका जो कॉस्ट है बहुत महंगा पड़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग के अभी। मैं छुरिया से आई हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। 3 बार नेशनल खेल चुकी हूँ उड़ीसा से और 4 साल से अभी तीरंदाजी खेल रही हूँ। राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 12 राउंड में खेली गई, जिसमें प्रतिभागियों ने 12 राउंड में लक्ष्य पर 36 तीर चलाए। प्रतियोगिता में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 87,20,000 से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से शुरू होगा टीकाकरण अभियान। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में यात्री बस के नहर में गिरने से अब तक 40 लोगों की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। सरगुजा जिले में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया। प्रशासन ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए अलर्ट जारी किया। और देश भर में बसंत पंचमी तथा सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।